बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आज का व्लॉग थोड़ा लेट आने पर माजरत खाऊं, मैं कहीं मसरूफ़ था और मैंने सोचा आज नॉन पॉलिटिकल व्लॉग अपलोड कर देता हूं। वो किया तो कुछ लोगों ने कमेंट्स में कहा कि पूरा दिन इंतज़ार किया और इमरान खान की कोई ख़बर ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि ये बात आपका शिकवा ठीक है, तो ख़बरें तो बहुत सारी थी लेकिन मसरूफ़ था, तो इसलिए ये लेट व्लॉग ज़रा कबूल कर लीजिए। ख़बरें तो बैक टू बैक बहुत ज़्यादा हैं। आपको जल्दी से बता देता हूँ। एक तो मुल्की सियासत की सबसे बड़ी ख़बर कल आने वाली है और वो ख़बर है PTI के इंतखाबी निशान के हवाले से फ़ैसला होना है। क्या PTI आइंदा इलेक्शन में बल्ले के निशान पर हिस्सा ले सकेगी या बल्ले का निशान उनसे छीन लिया जाएगा? ये फ़ैसला कल दिन 12 बजे अनाउंस किया जाने वाला है इलेक्शन कमीशन से। अगर आपको भी मेरी तरह थोड़ी सी कन्फ्यूजन है कि ये मामला यहाँ तक पहुँचा क्यों, ये एक्चुअल मामला है क्या और किस वजह से ये थ्रेट रहा PTI को कि उनसे बल्ले का निशान ना ले लिया जाए और एक्सपेक्टेड डिसीजन क्या हो सकता है, तो जो PTI को कवर करने वाले सीनियर मोस्ट रिपोर्टर हैं, मैंने उनसे रब्ता किया कि आपके लिए 1 मिनट 1.5 मिनट में इस पूरे मामले को समराइज़ कर दे और कल क्या डिसीजन आ सकता है वो भी आपको बता दे। तो कुछ ही देर में मैं वो सुना देता हूँ। उनका जो भेजा वो वॉइस नोट है, मुझे भी क्लैरिटी हो जाएगी। प्लस ये कि PTI में फवाद चौधरी और शेरी मज़ारी, इन दोनों की पोजीशंस अब खाली हो चुकी हैं। ये दोनों शख्सियात सीनियर नायब सदर के ओहदे पर तैनात थीं। अब इन दोनों शख्सियात की जगह पे शेर अफजल मरवत को सीनियर नायब सदर PTI मुकर्रर कर दिया गया है। चेयरमैन PTI इमरान खान ने जेल से इसकी मंजूरी दी है, बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और शेर अफजल मरवत अब पॉलिटिकल कैंपेन को लीड करेंगे या वो खला जो है उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अपने तौर पे काफ़ी हद तक वो कामयाब रहे हैं और हालिया दिनों में हमने देखा जितना हुजूम उन्होंने अपने साथ कैरी कर लिया है या एक पब्लिक सपोर्ट उन्होंने हासिल कर लिया है, ख़ास तौर पे PTI के हलकों में, वो बहुत कम लोग इस तरह हासिल कर पाए हैं, ख़ास तौर पर पख्तून बेल्ट में। तो देखते हैं कहाँ तक वो कामयाब होते हैं और कैसे वो इसको लेके चलते हैं। और इसी के साथ ही 10 दिसंबर को पेशावर में बड़ा जलसा करने के हवाले से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। साथ साथ पिटिशन भी तैयार हो रही है कि अगर जलसे की इजाज़त ना मिली तो फिर सुप्रीम कोर्ट से किस तरह से रब्ता करना है, ये सारी डिटेल्स भी हैं। प्लस आज चेयरमैन PTI इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में यानी सबसे बड़ी कोर्ट में, एपेक्स कोर्ट में 2 केसेस थे। एक तो साइफ़र केस के इखराज के हवाले से जो फ़र्द जुर्म उनके ऊपर आयद हुई उस हवाले से था और दूसरा साइफ़र केस में ज़मानत के हवाले से था। तो इन दोनों केसेस की क्या डेवलपमेंट है कुछ तो आपने टेलीविज़न पर सुन ली होगी, लेकिन मुख्तसरन आपको कुछ देर में बता देता हूँ। लेकिन पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं PTI के इंतखाबी निशान यानी बल्ले के हवाले से। सियासी मुखालफिन जो PTI के हैं उनके सरों पर एक ही खौफ इस वक्त सवार है कि बल्ला किसी तरह से बैलेट पेपर से आउट हो, क्योंकि अगर बल्ला रहा तो उनके लिए बड़े मसाइल हैं, बड़ी मुश्किलात हैं, ख़ास तौर पर आवाम का जो इस वक्त मूड और टेम्परामेंट है। तो इसकी वजह से सियासी मुखालफिन की ये ख्वाहिश तो भरपूर है कि ये किसी तरह से आउट हो जाए। अब ये मामला यहाँ तक पहुँचा कैसे? मैंने फ़हीम अख्तर, हमारे सीनियर कोलीग हैं इलेक्शन कमीशन को जो कवर करते हैं, उनसे मैंने रब्ता किया कि आप तो इतने टाइम से कवर करते रहे हैं सारे मामलात को, ये सारी प्रोसीडिंग्स आपने बड़े करीब से देखी है, तो उस रोशनी में बताइए कि कल के इम्कानात क्या है और मेरे व्यूअर्स के लिए 1 से 1.5 मिनट के अंदर ये पूरा मामला समराइज़ कर दीजिए। उन्होंने क्या कहा ये जल्दी से आप 1 से 1.5 मिनट का ये क्लिप सुन लें, फिर वापस आएँ तो आपको इमरान खान के सुप्रीम कोर्ट में ज़मानत के केस के हवाले से बताता हूँ क्या तफसीलात हैं, क्या उनको ज़मानत मिलने जा रही है या नहीं। वो बड़े तगड़े जज जो है सरदार तारिक मसूद, आज उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन दी। 3 जजेस थे, सरदार तारिक मसूद, जस्टिस याया अफरीदी और जस्टिस आयशा मलिक। ये 3 जजेस एक तरफ और सामने थे उनके सलमान अकरम राजा, बहुत ज़बरदस्त वकील है। उन्होंने कैसे आर्गूमेंट्स दिए और कैसे जजेस को कायल करने की कोशिश की कि ये केस जो है ये बनता ही नहीं था या इसमें ये सज़ा बनती नहीं थी। जिस केस में मैक्सिमम 2 साल तक की सज़ा होनी चाहिए थी उसमें कैसे इन्होंने सज़ाए मौत और उम्र कैद की दफ़ात को शामिल किया। तो जजेस के क्या रिमार्क्स थे मैं मुख्तसरन आपको बताऊँगा, लेकिन पहले ये 1 मिनट का वॉइस नोट सुन लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात जो कि PTI ने कराए थे उसको एक्सेप्ट करने से इनकार किया था और ये कहा था कि तहरीक इंसाफ ने क्योंकि अब पार्टी आइन के अंदर तब्दीली कर ली है तो नए पार्टी आइन के तहत इंतखाबात कराए जाएं। तहरीक इंसाफ का ये मौक़िफ़ था कि जब हमने इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए हैं उसके बाद हमने पार्टी आइन को तब्दील किया है, लिहाजा आपका यह जो एतराज़ है वो दुरुस्त नहीं है। इसके बाद इलेक्शन कमीशन ने PTI को शोकाज़ किया और शोकाज़ के अंदर PTI ने जवाब दिया और PTI ने पार्टी आइन के अंदर तब्दीली की थी वो PTI ने वापस ले ली थी और फिर उसका जो बयान हल्फी है, जो फिर बाकी मामलात हैं वो इलेक्शन कमीशन में जमा करा दिए थे।
तो 13 सितंबर को इलेक्शन कमीशन ने इसके ऊपर फैसला महफूज किया था और इलेक्शन कमीशन ने अपने जो नोटिस जब जारी किया था पीटीआई को, उसमें उन्होंने कहा था कि अगर आप इसका जवाब देने में नाकाम रहे तो फिर आपका इंतखाबी निशान जो है वो हम वापस ले सकते हैं। लेकिन चांसेस कल ये हैं कि पीटीआई का जो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के ऊपर मौक़िफ़ है उसे इलेक्शन कमीशन कल एक्सेप्ट कर लेगा। 3 रुकनी कमीशन होगा जिसकी सरबराही मेंबर सिंध निसार दुरानी वगैरह ने सब हेयरिंग की थी, तो वो कल फैसला जो है वो दिन 12 बजे सुनाएंगे। और पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर गौहर जो हैं वो बतौर वकील जो है वो पेश हुए थे और पीटीआई के आजकल वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी हैं। तो इम्कान है कि कल पीटीआई को वहाँ से बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। तो वॉइस नोट आपने सुन लिया। इलेक्शन कमीशन को कवर करने वाले सीनियर रिपोर्टर भी पूरी उम्मीद है कि बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा और इलेक्शन कमीशन अपना माइंड पहले ही डिस्क्लोज कर चुका है, इंटरनल मीटिंग्स में भी, जर्नलिस्ट के साथ मीटिंग्स में भी, और पीटीआई के लोगों को भी ये यकीन दहानी करा चुका है कि बल्ले का निशान होगा बैलेट पेपर। अब देखते हैं कि कल क्या डिसीजन आता है, कोई सरप्राइज़ आता है या अनएक्सपेक्टेड कोई मूव आती है या ये फैसला बरकरार रहता है, कल पता चल जाएगा। अगर इन केस बल्ले का निशान ना भी हुआ तो इमरान खान ने उसकी भी काउंटर स्ट्रेटजी सोच रखी है, मैं पहले की व्लॉग में आपको बता चुका हूँ। आप में से कौन कौन बल्ले का निशान इलेक्शन में देखना चाहता है, ज़रा सब्सक्राइब का बटन दबा के बताइए, और जिन्होंने ऑलरेडी सब्सक्राइब किया है वो ज़रा कमेंट सेक्शन में आ जाइए। देखते हैं कि आज कितने सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, कितने लोग हैं जो बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान देखना चाहते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाएँ सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान के 2 मुकदमात के हवाले से। एक मुकदमा था साइफर की जो एफआईआर है इसकी क्वैशमेंट का, यानी ये जो एफआईआर दर्ज की गई, मुकदमा दर्ज किया गया, इसी को कलअदम करार दिया जाए। और दूसरा था कि जो फ़र्द जुर्म इमरान खान पर आयद की गई साइफर केस में, वो कार्रवाई भी खारिज कर दी जाए। उसमें उनके वकील थे हामिद खान। आज जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत शुरू हुई तो हामिद खान ने अदालत से ये कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का गुज़िश्ता रोज़ ही एक फ़ैसला आया है, मैं उस फैसले की रोशनी में अपनी दरख्वास्त को अमेंड करना चाहता हूँ। यानी हाई कोर्ट का जो डिसीजन कल आया जिसमें साइफर ट्रायल को उन्होंने कलअदम करार दिया है, जेल ट्रायल को, उसमें उन्होंने कहा कि हमारे पास उस फैसले की रोशनी में बहुत सारी और चीज़ें हैं अपनी दरख्वास्त में ऐड करने के लिए, तो हमें थोड़ी मोहलत और दे दी जाए। तो अदालत ने उनकी बात मान ली। अब दूसरा जो मुकदमा था अदालत के सामने वो था सलमान अकरम राजा लेके गए हुए थे इमरान खान की ज़मानत के हवाले से। साइफर केस में जो ज़मानत है उसमें काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प आर्गूमेंट भी हुए, सवालों जवाब भी हुए। कंक्लूजन क्या है वो भी अभी आप जज कर लेंगे। ज़मानत के ग्राउंड्स क्या थे? बेसिकली सलमान अकरम राजा अदालत को ये मुतमईन कर रहे थे कि कैसे इमरान खान हकदार हैं कि उन्हें ज़मानत दी जाए। वो कौन से ग्राउंड्स थे, क्विकली मैं वो बता देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जो एफआईआर दर्ज की गई इमरान खान के ख़िलाफ़ वो 7 महीने की ताख़ीर के बाद दर्ज की गई, यानी 7 महीनों तक साइफर के मामले पर बिल्कुल खामोशी रही। और ताख़ीर से किसी एफआईआर का दर्ज करना भी जो मुल्ज़म है वो उसको अपने दिफा के लिए इस्तेमाल कर सकता है कि ये सियासी तौर पर या बदनीयती के तौर पर किया गया है। फिर उन्होंने कहा कि इमरान खान जब इक़्तिदार से चले गए उसके बाद शहबाज शरीफ साहब 169 दिन तक उनके पास ये साइफर रहा, 169 डेज़ तक साइफर उनके पास रहा। उन्होंने कौमी सलामती कमेटी की मीटिंग भी चेयर की, उसमें भी ये सारा कुछ डिस्कस हुआ। तो उस वक्त अगर साइफर उनके पास था तो फिर ये साइफर कहाँ गया? ये कह देना कि इमरान खान ने गुम कर दिया, वो तो जब इक़्तिदार से चले गए तब भी इस साइफर के ऊपर तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हुआ। फिर उन्होंने ये मौक़िफ़ अपनाया कि साइफर अगर गुम हुआ था या कोई भी ऐसी एफआईआर दर्ज करना मकसूद थी तो जो कंप्लेनेंट है वो होना चाहिए था वजारत ख़ारजा को, वो मुकदमा दर्ज कराती। लेकिन यहाँ पर वजारत ख़ारजा मुद्दई है ही नहीं। तो जस्टिस आयशा मलिक ने पूछा अगर वजारत ख़ारजा के पास अभी भी साइफर मौजूद है तो इमरान खान से फिर क्या बरामद करना चाहते हैं? तो ये बड़े पॉजिटिव कुछ रिमार्क्स थे जो जजेस की जानिब से आ रहे थे। फिर जो आज़म खान का किरदार है उस हवाले से भी बड़ी बात हुई, बड़ा मशकूक सा उनका किरदार रहा। तो जो सलमान अकरम राजा थे इमरान खान के वकील, उन्होंने कहा कि इस सारे मामले में आज़म खान को पहले ये कहा गया कि उनके साथ मिलकर ये सारी प्लानिंग हुई। आज़म खान इस सारे मामले में शरीक रहे और उन्हें एक तरह से मुल्ज़म बनाया गया। लेकिन जब एफआईआर दर्ज हुई तो आज़म खान को मुल्ज़मों की फहरिस्त से निकाल दिया गया या उन्हें वादा माफ गवाह बना के इमरान खान के साथ इस्तेमाल किया गया और इस सारे केस से उनको बिल्कुल फारिग कर दिया गया, निकाल दिया गया। और उससे पहले उनकी गिरफ़्तारी हुई, उनकी गुमशुदगी हुई, गुमशुदगी की एफआईआर दर्ज हुई, इतना कुछ हुआ। तो ये बहुत सी चीज़ें सस्पिशियस हैं। तो ये कह देना कि आज़म खान का इस मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं हो वो बिल्कुल अलग है। तो इस
कैरेक्टर को, इस चीज़ को भी देखना है। फिर उन्होंने एक ग्राउंड ये भी लिया कि इमरान खान 71 बरस के हैं, इसलिए ये मामला चूँकि सियासी बुनियादों पर बनाया गया है उनके ख़िलाफ़, तो ये भी ज़मानत का एक ग्राउंड बनता है। फिर ये कहा गया कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो केस बनाया गया उसमें जो, अगर इस केस को बिल्कुल सच भी मान लिया जाए, अगर कोई सज़ा हो भी सकती हो जिसके चांसेस हों, तो वो मैक्सिमम 2 साल की है। लेकिन इस केस में ऐसी दफ़ात शामिल कर दी गई जिनकी सज़ा उम्र कैद है या सज़ाए मौत के बराबर है, ऐसी दफ़ात को शामिल किया गया। तो ये भी उन्होंने कहा कि ज़मानत की एक ग्राउंड बनती है। फिर उन्होंने ये कहा कि ये जो दफ़ात है सज़ाए मौत और उम्र कैद वाली, ये तब लगाई जा सकती हैं जब किसी मुल्क के लिए उन्होंने जासूसी की हो, जासूसी का इल्ज़ाम हो, या फिर उनके किसी एक्शन से किसी मुल्क को फ़ायदा पहुंचा हो। यहाँ पर इस FIR में ये नहीं बताया गया कि किस मुल्क के लिए जासूसी की गई या किस मुल्क को फ़ायदा दिया गया। तो ये इसके ऊपर उन्होंने कहा। फिर जो सरदार तारिक मसूद थे जिनकी सरबराही में ये 3 रुकनी बेंच बना, उन्होंने कहा कि आप पर इल्ज़ाम ये है कि आपने साइफ़र के मंदरजात को लीक किया या साइफ़र की जो इन्फॉर्मेशन थी उसे पब्लिक किया। तो सलमान अकरम राजा ने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है। साइफ़र को पहले डीक्लासिफाइड किया गया, काबीना से उसकी मंजूरी ली गई, उसके बाद इसके जो मंदरजात हैं वो बाहर कुछ लोगों के साथ शेयर किए गए, वो भी स्पेसिफिक लोगों के साथ। तो जस्टिस याह्या अफरीदी ने पूछा क्या इस दौरान साइफ़र का मतन किसी से शेयर किया गया? तो सलमान अकरम राजा ने कहा बिल्कुल शेयर नहीं किया गया। तो फिर जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पूछा कि अगर किसी से शेयर नहीं किया गया तो वो जो जलसे में जो लहराया था क्या वो इसके बराबर नहीं है कि आप उसका मतन जो है वो पब्लिक के सामने शेयर कर रहे हैं या लोगों को बता रहे हैं एग्जैक्टली। तो उसके ऊपर भी आज काफ़ी हद तक बातचीत होती रही है। जस्ट वो जो सलमान अकरम राजा थे वो अपने दलाइल देते रहे। बहरहाल यहाँ तक तो मामला इमरान खान की किसी ना किसी हद तक फेवर में जा रहा है। और आज जस्टिस सरदार तारिक मसूद के ये रिमार्क्स भी थे कि पहली हेयरिंग पर तो ज़मानत नहीं दे दी जाती ना, अभी तो हम नोटिस करेंगे, अगली हेयरिंग होगी, FIA को सुनेंगे, उसके बाद ज़मानत की तरफ जाएंगे। तो दैट मीन्स कि ज़मानत तो इस केस में होनी ही होनी है। 70 to 80% ज़मानत इस केस में हो जाएगी। लेकिन अभी वो पहले जो इमरान खान के अगेंस्ट जो चीज़ गई है वो ये कि इस केस की दोबारा समाअत कब होगी वो तारीख़ उनके वकला को नहीं मिल सकी। मेरा ख्याल है 1-2 हफ़्ते का और वक्त लग जाएगा, फिर दोबारा से समाअत फ़िक्स होगी और फिर इस केस की दोबारा से समाअत होगी और ज़मानत की तरफ मामला जाएगा। मीनवाइल ये सारी अपडेट्स हैं। एक और जाते जाते ख़बर आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि 90% पाकिस्तानियों ने एक ताज़ा तरीन सर्वे में ये राय दी है कि पाकिस्तान गलत सिमत में आगे बढ़ रहा है और 10% पाकिस्तानी मुतमईन है। ये 10% कौन से पाकिस्तानी मुतमईन है ज़रा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।